Audio Jungle. Audio Jungle. उम्र और असफलता कभी भी एक सुपरस्टार को नीचे नहीं ला सकती। रजनीकांत को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर वक्त अपने आप को साबित किया। वह एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें भारत में हर कोई प्यार करता है। जैसे जैसे रजनीकांत बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही उनकी महानता भी बढ़ती जा रही है। आज हम यहाँ आपको रजनीकांत के बारे में बताने जा रहे हैं। रजनीकांत एक ऐसा नाम है जिससे आज शायद ही कोई अनभिज्ञ हो। कहने को तो रजनीकांत दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। रजनीकांत अपने आप में ही एक पहचान है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे विश्व में रजनीकांत के नाम से मशहूर इस सुपरस्टार का पूरा नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जमीन से उठकर अपने आप को आसमान तक पहुंचा दिया है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपार सफलता अर्जित की है, लेकिन फिर भी रजनीकांत की कहानी कुछ अलग है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार ने अपने करियर की शुरुआत एक मामूली सी कारपेंटर की नौकरी से की। कारपेंटर से कुली और कुली से बस के कंडक्टर और कंडक्टर के बाद विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय सुपरस्टार बनने का सफर कितना परिश्रम और कठिनाइयों से भरा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु में हुआ। रजनीकांत का परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। रजनीकांत की माता का नाम रामबाई था, जो कि एक गृहिणी थी, और पिता रामोजीराव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। चूंकि रजनीकांत मराठी पृष्ठभूमि से नाता रखते थे, इसलिए उनका नाम महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया था। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रजनीकांत ने बचपन में ही महज 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। रजनीकांत की शुरुआती शिक्षा गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल में हुई। रजनीकांत उस समय पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि रखते थे। रजनीकांत की बचपन से ही आध्यात्म में भी खासी रुचि रही है, जिसका कारण उनकी बाकी की शिक्षा रामकृष्ण मठ में हुई, जिसका संचालन रामकृष्ण मिशन द्वारा किया जाता था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रजनीकांत का बचपन से ही कला के प्रति विशेष रुझान था, जिसके चलते वे मठ में होने वाले कई सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी भाग लेते रहते थे, जिससे उनकी रुचि कला के क्षेत्र में और गहरी होती चली गई। इसके बाद की शिक्षा रजनीकांत ने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने नाटक आदि में भाग लेना जारी रखा। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने जीवन की शुरुआत एक कारपेंटर की नौकरी से की, फिर कुली का काम किया और इसी बीच में बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत को सफलता प्राप्त हुई और वे कंडक्टर बन गए। इस नौकरी से रजनीकांत को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन फिर भी शायद ये वो मुकाम नहीं था जहां रजनीकांत को जाना था। कंडक्टर की सर्विस के दौरान भी उन्होंने अपने अभिनय तथा कला की रुचि को बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यशैली सभी सहकर्मियों से भिन्न थी। उनका अंदाज ही निराला था, एक अलग ही शैली में यात्रियों से बात करना, उनकी टिकट काटना, अपनी शैली में सीटी बजाना, ये सब यात्रियों को और सहकर्मियों को खूब लुभाता था। इस दौरान वे नाटक व स्टेज शो में भाग लेते रहते थे। रजनीकांत को फिल्मों में अभिनय करने का शौक तो था ही, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, और इसी इंस्टीट्यूट में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में, या यूं कहे कि फिल्मी दुनिया में, अपना पहला कदम रखने का मौका मिला। यहाँ इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के दौरान उन पर फिल्म निर्देशक के बालाचंदर की नजर पड़ी, जो कि उस समय के बहुत ही मशहूर निर्देशकों में शामिल थे। वो कहावत सच ही है कि एक हीरे की परख जौहरी को ही होती है। बालाचंदर जी रजनीकांत के अभिनय से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने रजनीकांत को अपनी फिल्म में एक अभिनय का प्रस्ताव भी दिया, जिसे रजनीकांत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिल्म थी अपूर्वा रागनगाल। ये रजनीकांत की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में रजनीकांत का किरदार जरूर छोटा था, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता ने बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस तरह बालाचंदर जी उन्हें उस फिल्मी दुनिया में ले आए जहां रजनीकांत आना चाहते थे। लेकिन ये तो महज एक सफर की शुरुआत ही थी, अभी तो करने के लिए बहुत कुछ बाकी था। रजनीकांत को बालचंदर जी ने ही तमिल भाषा सीखने की सलाह दी, जिस पर रजनीकांत ने अमल भी किया। रजनीकांत ने 24 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लता रंगाचारी नाम की लड़की से शादी की। लता एथिराज कॉलेज की स्टूडेंट थी।
लता जी ने अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था। यही उनकी पहली मुलाकात हुई थी। रजनीकांत के परिवार में उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या है। रजनीकांत की पत्नी दी आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती है। रजनीकांत ने लगभग 190 फिल्मों में काम किया है, जिनमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश एवं बंगाली फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन अवार्ड्स के अलावा भी रजनीकांत को कई फिल्मों के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिल चुका है। रजनीकांत की फिल्में जितनी रोचक है उतना ही रोचक उनका व्यक्तित्व एवं जीवन है। रजनीकांत बहुत ही दानशील है। वे अक्सर सामाजिक कार्यों के लिए दान देते रहते हैं। रजनीकांत पहले ज्यादातर फिल्मों में विलेन नेगेटिव का किरदार ही निभाते थे। रजनीकांत की पहली बॉलीवुड फिल्म अंधा कानून थी, जो कि सन 1983 में आई, जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। रजनीकांत ने जब अपना ट्विटर अकाउंट बनाया तो 24 घंटों में ही उनके फॉलोवर्स की संख्या 210,000 हो गई। रजनीकांत के बालाचंदर को अपना गुरु मानते हैं। 2007 में शिवाजी एक फिल्म में काम करने के लिए रजनीकांत को 43 करोड़ से भी अधिक का मेहनताना मिला था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। वे एशिया के अंदर चीन के अभिनेता जैकी चैन के बाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता बने। रजनीकांत को एक अभिनेता के तौर पर पहचान मुथुरामन की फिल्म चिलकम्मा चेपिंडी से मिली। मराठी परिवार तथा मराठी भाषी होने के बावजूद रजनीकांत ने अब तक एक भी मराठी फिल्म में काम नहीं किया है। रजनीकांत को उनके समर्थक थलाइवा कहकर पुकारते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने पाठ्यक्रम में एक नया पाठ जोड़ा है, जिसका नाम है फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार है, जो कि रजनीकांत के बारे में है। इसके साथ ही रजनीकांत पहले ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिन्हें के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। रजनीकांत का व्यक्तित्व इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी एक सामान्य जिंदगी ही जीते हैं, और यही कारण है कि उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते बल्कि उनकी पूजा करते हैं। रजनीकांत की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके प्रशंसकों ने उनके लिए एक विशेष मंदिर का निर्माण किया है। हास्य या चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को एक ऐसे किरदार के रूप में जाना जाता है जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। रजनीकांत ने इस बात को सच भी साबित कर दिखाया, और यही कारण है कि आज 71 वर्ष की उम्र में भी वे लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। आज भी जब बड़े पर्दे पर रजनीकांत की फिल्म में एंट्री होती है तो लोग थलाइवा चिल्लाने लगते हैं, जिसका मतलब होता है बॉस। रजनीकांत के बारे में और उनकी एक्टिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वे एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए, और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.